हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के एक और। आप लोग देखेंगे ना, तो कल हमने एक्सरसाइज 12 के ए में ना 16 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करवा दिए थे और 17 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो आप लोग ने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। 17 में क्या बोला गया है, किसी वर्गाकार मैदान की एक भुजा है 300 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ लिख दें वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं वर्गाकार मैदान की एक भुजा 300 तो उसका क्षेत्रफल, बात बराबर है। फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। तो दिया है कितना गया है 300 मीटर, स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो हो जाएंगे। अब मीटर है ना, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब क्या बोला गया है, यदि इस मैदान को 0.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराया जाए तो कुल कितना खर्च होगा। तो यहाँ लिख देंगे मैदान को समतल कराने का खर्च, है ना। खर्च कितना आ जाएगा, देखेंगे कितना मीटर स्क्वायर है, 90 पर 3 जीरो ना, इतना मीटर स्क्वायर है। और 0.50 के हिसाब से 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो एक जीरो ये कट जाएगा। तो टोटल खर्चा देखिए 9×5=45, 1 2 3 0 यानी कि टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 45,000 रुपये। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बन चुका है यहाँ पर 17 नंबर आसानी से। आगे आइए 18 नंबर पर। बोला गया है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। ये सभी जो प्रश्न रहता है ना, और भी बढ़िया है एक तरह से अगर समझ गए तो। यहाँ एल यहाँ बी दे दीजिए। देखिए आयत की लंबाई है जो चौड़ाई के 3 गुनी है, चौड़ाई का 3 गुना है तो चौड़ाई को एक्स मान लेंगे, तो चौड़ाई का जो 3 गुना होगा वो हमारा लंबाई हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। आयत का परिमाप 96 है तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप भी दे दिया गया है ना, देखेंगे लिखेंगे आयत का परिमाप। फार्मूला लिख लीजिए 2 × L + B। परिमाप यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 96, लिख लेंगे बराबर 2 × L, लंबाई लंबाई है 3x और चौड़ाई यहाँ पर x है। बस इसी फार्मूला पर आपको यहाँ पर तोड़ देना है। ये तो 2 से कट जाएगा, 2×4 = 8, 2×8 = 16 48, और 3x और 1x ये हो जाएगा 4x। फिर ये 4 से कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है, इधर आ गया तो भागा में। 4 से 12 12 में, तो x का मान कितना आ गया है 12। तो लंबाई पूछा जाएगा तो लंबाई कितना है 3x, और चौड़ाई पूछा जाएगा तो चौड़ाई कितना है हमारा यहाँ पर x। तो यहाँ लिख देंगे लंबाई बराबर 3x, यानी 3 × 12, तो 12×3 = 36। ये सभी किस चीज़ में है, मीटर में, तो मीटर हो जाएगा। फिर भी ब्रेथ चौड़ाई है एक्स, एक्स को क्या माने थे 12, तो हो जाएगा 12 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल अब पूछा गया है। अब क्षेत्रफल निकल जाएगा ना आसानी से, लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी पता चल गया है 36, चौड़ाई भी पता चल गया है 12। तो 12×6 = 72 के 2 हाथ में 7, 12×3 = 36 और 7, 36 और 6 = 42 41, ये हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से 18 नंबर प्रश्न भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर को। 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़े हॉल से बने दरवाजे एवं खिड़कियों के 80 मीटर स्क्वायर है। बोला गया इस हॉल के दीवार पर पेपर लगाने का खर्च है 9408 रुपया। यदि पेपर की कीमत 8 रुपये 40 पैसा है तो प्रति वर्ग मीटर की दर से हॉल की ऊंचाई यहाँ पर बताना है। तो पहले पेपर का कुल क्षेत्रफल निकाल लें, यहाँ लिख लेंगे पेपर का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रुपया कितना लग रहा है 9408 रुपये। ये 9408 रुपये, और पेपर की एक कीमत कितना है 8.40 रुपया है। कैसे काटेंगे, नीचे दशमलव है, 2 अंक तो ऊपर 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 84 से भागा दे के देखें तो जी बिल्कुल फ्रेंड्स 84 से भागा देंगे ना तो 1120 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ये 1120 क्या आया है, ये आ गया हमारा दीवार का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेंगे दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा 1120, सिर्फ 1120 ये वाला, ठीक है। यहाँ देखेंगे बोला गया हॉल में बने दीवार एवं खिड़कियों का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर ये है, तो 1120 और प्लस 80 टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर हमारा, ठीक है। अच्छा, बोला गया था हॉल की ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला पता है ऊंचाई बराबर, तो देख लेंगे अगर कमरे का चार दीवारी का क्षेत्रफल रहता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। फॉर्मूला लिख लेंगे 2 × L + B × H। एल हो गया लंबाई, बी चौड़ाई, एच हो गया ऊंचाई। तो 2 × L, लंबाई है 36 और चौड़ाई है 24, 36 + 24, ऊंचाई पता है नहीं, इसको निकालना है, बराबर क्षेत्रफल तो पता है 1200। तो ये 2 से इधर कट जाएगा, 2×6 = 12, डबल जीरो जोड़ेंगे तो 6×4 = 10 के 0, 3×2 = 5 6 के 6,
ये आ जाएगा यहाँ पर 60 इंटू एच बराबर 600। अभी और कट जाएगा, 60 रहेंगे 600, तो एच यानी ऊंचाई पूछा गया हाइट, तो लिख देंगे 10। 10 किस चीज़ में आ जाएगा, मीटर में कि सेंटीमीटर में? सभी प्रश्न यहाँ पर किस चीज़ में थे देखेंगे, मीटर में, तो आंसर आएगा 10 मीटर, ये हमारा ऊंचाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से 19 नंबर सोल्व हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर को। 20 नंबर में क्या बोला गया है, दो वर्ग का परिमाप, एक कितना है कितना है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुने भुजा। देखेंगे अगर यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, तो फार्मूला आ जाएगा 4 गुने भुजा। तो भुजा निकालेंगे तो परिमाप बटा 4, ये 4 यहाँ पर बटा में आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम भुजा निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग का भुजा, दोनों का निकालेंगे ना, 2 गुना दिया गया था, फिर लिखेंगे वर्ग का भुजा। एक में फार्मूला भी लिख दें, परिमाप बटा में 4। परिमाप कितना है, एक 748 और 336, 748 ये है 336, फार्मूला होता है बटा में 4 बटा में 4। 4 से काटिए, 4 अठी के 32, 4 चौ 16, 4 एकम 4, 3 4 34, 4 अठी 32, 4 7 28। तो एक तो 187 आ जाएगा, एक 84 आ जाएगा, किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में। अब हम इसका यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको पहला इसको दूसरा लिखेंगे, लिखेंगे पहला वर्ग का क्षेत्रफल, फिर दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 187 है तो 187 गुने 187, ये 84 है तो 84 गुने 84। चलिए फ्रेंड्स पहले हम गुना कर लेते हैं, तो देखेंगे पहले इसको गुना करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर आएगा 34,969, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप गुना करेंगे तो आएगा 7056 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया था, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का योग, तो लिखेंगे पहला प्लस दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल का योग, जो पूछा गया था वही करेंगे। पहले कितना है, यहाँ पर देखेंगे 34,969 पहले का, और दूसरे का 7056, तो इन दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे ना तो 42,025 आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, अच्छा इसका भुजा ज्ञात करना है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, लिख देंगे नए वर्ग की भुजा बराबर, तो नया वर्ग का भुजा कैसे निकलेगा, देखेंगे ये क्षेत्रफल दिया गया, भुजा निकालेंगे तो रूट चढ़ा देंगे। अगर ऐसे भी निकालेंगे क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पर हटाएंगे तो इसे रूट चढ़ेगा, तो ऐसे लिखेंगे 42,025। वर्गमूल निकालने आता है ना, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 205। तो भुजा इतना आ गया है। अगर आप इसका परिमाप निकालेंगे, चाहते हैं परिमाप निकालना, तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो ये हो जाएगा 4 गुना भुजा है 205, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 820 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखेंगे हमने इसका परिमाप निकाल दिया है, हमने इसका यहाँ पर क्षेत्रफल भुजा सभी चीज़ यहाँ पर निकाल दी है। क्लियर है, तो देखेंगे इसमें क्या बोला गया था, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात करना था, तो परिमाप निकाल दिए ना, तो ये 20 नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे यहाँ पर देखेंगे ना, तो टाइप 3 आ चुका है, बोला गया है दो आकृतियों की परिमिति या क्षेत्रफल निकाल कर बनाने वाला प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय है। तो चलिए 21 को देखेंगे। 21 नंबर को हल करेंगे। बोला गया है ना कि यहाँ पर किसी 4 मीटर गुने 3 मीटर आकार की दीवार को ढकने के लिए 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर माप वाली कितनी संगमरमर की टाइल की आवश्यकता होगी। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इकाई तो सेम करना पड़ेगा ना। तो देखेंगे 4 बड़ा है ना, तो 4 लंबाई हो जाएगा L, 4 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 400 सेंटीमीटर। B 3 मीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। पहले बताएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई और चौड़ाई निकल गया है। अब उसके बाद यहाँ से हम निकाल देते हैं क्षेत्रफल, यहीं पर फार्मूला L इंटू बी, यानी 400 गुना 300, तो 4 तिया के 12, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ये तो इसका हो गया। अब संगमरमर का लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संगमरमर का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ये तो 25 और 20 यहाँ पर पहले से दिया ही गया है, तो 25 गुने 20 कर दीजिए, 25 यूनिट हो जाएगा 50 और 1 जीरो। ये भी हमारा सेंटीमीटर में क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या गया था कि कितनी संगमरमर की टाइल की आवश्यकता होगी, यहाँ लिख सकते हैं संगमरमर की टाइलों की संख्या, संगमरमर की टाइल की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दीवार को ढकने में कितना लग रहा है 12, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा संगमरमर का क्षेत्रफल हो जाएगा 500। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा,
5 से 12 सौ काटना है, तब 5 दूनी के 10 और 2 जीरो 20, तब 5 चौके 20 और 1 जीरो ये वाला 1 जीरो, यानी कि टोटल कितना टाइल की आवश्यकता होगी, तो आप लिख सकते हैं कि 240 टाइल की हमें यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 21 नंबर सोल्व हो जाता है हमारा। आइए 22 पर। 22 में बोला गया है एक वर्गाकार टाइल खपरेल की एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा है, 2 मीटर ऊंचा एक दीवार है। दीवार की तरफ से एक ऐसी कितनी टाइलें लगेगी, समझिए। लंबाई तो 2.5 मीटर दिया गया है, सभी हमारा तो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर 2.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो कटेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। आगे देखेंगे, 2 मीटर ऊंचा दीवार है। अच्छा, जो ऊंचा दीवार है ना 2 मीटर, ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर चौड़ाई का काम करेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ऊंचाई है, ये चौड़ाई का काम करेगा। तो चौड़ाई 2 मीटर है, इसको भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, तो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला पता है, लंबाई गुने चौड़ाई एल इंटू बी। एल है 250, बी है 200, 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, तो टोटल 1 2 3 जीरो, सभी सेंटीमीटर में है। तो क्या हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। आगे चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर बोला गया है ना कि वर्गाकार, ये तो आयत वाला हो गया इतना दूर। अब बोला गया है वर्गाकार की एक भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला भुजा का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले बताएंगे इतना हमको दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर से क्या निकालना है हमें, टाइल की संख्या, जैसे हमने ऊपर निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर कितना है, ये 5 पर 1 2 3 4 जीरो, बटा आयत का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट दीजिए, तो टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी निकल करके 500। देख लेंगे फ्रेंड्स, पहले बताइएगा क्या यहाँ तक में कोई भी डाउट है, नहीं ना। ये 21 और 22 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सॉल्व हो गया है, क्लियर। तो देखेंगे अब फ्रेंड्स 23 24 25 ये 3 प्रश्न बच गए हैं, इसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।